मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। दरअसल जो आज का टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जिस तरह से केसी वेणुगोपाल को लेकर के कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, पहली बार दरअसल, और कांग्रेस के उन नेताओं में हैं, टॉप पर उन नेताओं में हैं जो नेता बिल्कुल नीचे ब्लॉक लेवल की पॉलिटिक्स शुरू करके और टॉप तक पहुंचे। उन नेताओं में केसी वेणुगोपाल हैं। छात्र जीवन से राजनीति शुरू की, एनएसयूआई से, और फिर यूथ कांग्रेस होते हुए विधायक बने, और फिर इस तरह से मंत्री बने। वहां पर मंत्री के बाद फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस तरह से वो अब लोकसभा के सदस्य हैं और संगठन महासचिव। लेकिन केसी वेणुगोपाल को लेकर के पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, खासतौर पे अगर 5-6 महीनों से देख रहा हूं, केसी वेणुगोपाल को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे बड़का बड़का भारी जर्नलिस्ट, दे आर टारगेटिंग केसी वेणुगोपाल, कि बस केसी वेणुगोपाल को हटा देंगे और कांग्रेस का भला हो जाएगा। और उसका असर ये है कि अभी जो हमारे बहुत सारे मित्र, जो दर्शक यहां देख रहे हैं, उन लोगों का भी एक आधा कमेंट तो ऐसा है ही है जैसे कांग्रेस को बर्बाद करने में इन सब का काम है, या कुछ ऐसा कुछ लिखा है। तो आखिर क्या वजह है केसी वेणुगोपाल को लेकर के इस तरह से टारगेटिंग क्यों हो रही है? कौन सा फैक्टर्स है वो? क्या वाकई केसी वेणुगोपाल एक फेल्योर हैं? क्या वाकई केसी वेणुगोपाल के रहते कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है? क्या केसी वेणुगोपाल संगठन के स्तर पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपने जो लोग हैं उनको सेट कर रहे हैं? इस तरह के आरोप हैं उन पर। और सबसे बड़ा आरोप तो हरियाणा चुनाव के समय लगा था। उन सब पर बात करेंगे, इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि केसी वेणुगोपाल टारगेट पर, सोशल मीडिया के बड़का बड़का पत्रकारों के टारगेट पर क्यों हैं? क्या ये टारगेटिंग जो उनकी हो रही है वो सही है? केसी वेणुगोपाल इसी लायक हैं? उनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? उनकी वजह से राहुल गांधी की छवि खराब हो रही है? उनकी वजह से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है? उनकी वजह से संगठन की बाराबाजी हुई है? क्या ये बातें सब सही हैं, या फिर कोई और फैक्टर्स हैं जिनके चलते केसी वेणुगोपाल को निशाना बनाया जा रहा है? एक तरह से सुपारी पत्रकारिता की जा रही है कि लोगों ने केसी वेणुगोपाल की सुपारी ले ली है और केसी वेणुगोपाल के पीछे पड़ गए। क्या ऐसा है क्या? ये दरअसल एक बड़ा मामला। एक तो अगर इसे देखें, पहले देखते हैं केसी वेणुगोपाल का निशाना बनना शुरू कहां से हुआ है। वो अल्पुझा केरल के सांसद हैं और तीसरी बार सांसद हैं। वो 2009 में जीते थे, 2014 में जीते थे, और 2024 में फिर जीत करके आए हैं। 2019 में जब वो नहीं जीते थे, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, और ओमान चांडी और दो सरकारों में, केरल में भी वो मंत्री रह चुके हैं। बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर रहे हैं। और दरअसल केसी वेणुगोपाल जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और गांधी फैमिली खासतौर पर उनके साथ खड़े नजर आते हैं, तो सबकी भवें तन जाती हैं। और आज से नहीं, केसी वेणुगोपाल पहली बार, मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में वो पहली बार संगठन महासचिव बने, और तब से पहली बार महासचिव बने, और तब से वो अब तक पार्टी में अपनी जगह बनाए हुए। और बाद में तो वो हाँ, 29 अप्रैल 2017 को ही वाज चोजन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और वो बहुत सारे इलेक्शंस में कांग्रेस वार रूम्स के इंचार्ज रहे।
और इसके अलावा बाद में उनको संगठन की जिम्मेदारी भी दे दी गई महासचिव के तौर पर, और इस समय वो संगठन महासचिव है। दरअसल जब मैं केसी वेणुगोपाल को देखता हूं तो मुझे अधीर रंजन चौधरी की याद आती है। अधीर रंजन चौधरी पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। उनको सरकार ने या लोकसभा ने विपक्ष के नेता की स्वीकृति नहीं दी थी कि आपकी पार्टी के पास इतने नंबर्स नहीं है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को भी इसी तरह से निशाना बनाया जाता था, जिस तरह से, हालांकि इससे कम था मामला वो, जिस तरह से इस समय केसी वेणुगोपाल है। तो केसी पर एक नजर डालते, पहले समझते हैं केसी वेणुगोपाल है क्या, उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। केसी वेणुगोपाल पहली बार 1996 में केरल विधानसभा के मेंबर बने, मतलब चुनाव जीत करके आए, और उसके बाद वो लगातार 3 बार चुनाव जीते 1996 से 2009 तक, और 2004 में वो कैबिनेट मिनिस्टर बने वहां पर। फिर 2009 में वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए, और जब वो लोकसभा पहुंचे तो लोकसभा में बहुत सारी कमेटियों के मेंबर रहे, ढेर सारी कमेटियां, मतलब जो आप कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर एंड एस्टिमेट्स कमेटी, ऐसे ऐसे ढेर सारी कमेटियों के वो मेंबर, इंडो बांग्लादेश पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, इसके भी मेंबर रहे। और 2011 में वो उनको मंत्रालय मिला ऊर्जा का, बिजली मंत्रालय के मंत्री 2011 में। उसके बाद सिविल एविएशन के राज्य मंत्री रहे। सिविल एविएशन के रहते हुए फिर चुनाव हो गए, उस चुनाव में सरकार हार गई, यूपीए बाहर हो गया सत्ता से, लेकिन ये केसी वेणुगोपाल चुनाव जीत करके फिर से लोकसभा पहुंचे, और वहां पर फिर वो कई सारी कमेटियों के मेंबर बने, डिप्टी व्हिप बने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के। लेकिन अगले चुनाव में 2019 में चुनाव हार गए, फिर भी पार्टी ने इन पे बहुत भरोसा जताया और इनको जून 2020 में राज्यसभा भेज दिया गया। राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर थे, और ये राज्यसभा के मेंबर रहे, और फिर 2024 में 18वीं लोकसभा में ये फिर से अलपुजा से केरल के जीत करके लोकसभा में आए। और जब इस बार वो आए तब तक केसी वेणुगोपाल पार्टी में राहुल गांधी, खड़गे, यानी गांधी परिवार और खड़गे के बाद सबसे पावरफुल नेता में माने जाते हैं, और उसके बाद से ही उन पर निशाना लगना शुरू हुआ। और सबसे पहले, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूंगा, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर ढेर सारे पत्रकार एक्टिव रहते हैं, जो लगातार बहुत एग्रेसिव पत्रकारिता करते हैं और बहुत सारी स्पेकुलेटिव पत्रकारिता करते हैं, और इस तरह से करते हैं जैसे उनको अंदर की सारी जानकारी उन पत्रकारों को है। बिहार को लेकर के भी इस तरह की बात करते हैं। हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार वो प्लेटफॉर्म ये कहता चला आ रहा है कि बस अब 1 हफ्ते के अंदर नीतीश कुमार ने पाला बदला, ऐसा हो गया, वो हो गया, सरकार गई, दुनिया भर की बातें। और इस समय भी वही चल रही कि नया खेल खड़ा हो गया है, कांग्रेस ये कर रही है, आरजेडी ये कर रही है, और नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। दुनिया भर की कहानियां वहां चलती रहती है। कांग्रेस को लेकर के भी टारगेट्स वहां लगाए जाते रहते हैं। तो वही नहीं, वहां से दरअसल शुरुआत हुई। एक बड़े पत्रकार ने, भारी भरकम पत्रकार ने उनको टारगेट करना शुरू किया, और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पत्रकारों के जो मंच हैं, पत्रकारों को जो यूट्यूब चैनल है, उन यूट्यूब चैनलों पर तो निशानेबाजी शुरू ही हुई। बल्कि जो गैर पत्रकारों को नए जो खड़े हो गए, बहुत सारे टीएनके और डीएनके, आईएनडी टाइप, इस टाइप के बहुत सारे चैनल्स हैं, उन चैनल्स पर तो बाढ़ आ गई केसी वेणुगोपाल को निशाना बनाने की। और आज फिर
जब अहमदाबाद में कल से लेकर आज तक, कल से जो कल CWC एक्सटेंडेड CWC थे और केसी वेणुगोपाल ने पत्रकारों को संबोधित किया, आज AICC का सेशन है, इस दौरान अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ये जो भारी भरकम पत्रकारों ने जो कैंपेन शुरू किया था उसका इम्पैक्ट अब दिखाई देने लगा है। सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस समर्थक लोग हैं, पत्रकार नहीं कहूंगा, जो कांग्रेस राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले, राहुल गांधी में थोड़ी आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले, उनकी पॉलिटिक्स को पसंद करने वाले, या भारतीय जनता पार्टी को ना पसंद करने वाले, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले, संघ का विरोध करने वाला जो पूरा एक ग्रुप है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव है, उनके बहुत सारे उस पर आपको दिखाई देगा कि वो केसी वेणुगोपाल को निशाना बना रहे हैं। केसी वेणुगोपाल उनके निशाने पे है। जब कांग्रेस कहती कि हम ये करने जा रहे हैं, गुजरात में ये कर देंगे, बिहार में ये कर देंगे, देश में ये कर देंगे, तो तुरंत ये होता केसी वेणुगोपाल को नहीं हटाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो आखिर क्या वजह है, केसी वेणुगोपाल ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से केसी वेणुगोपाल इस तरह से निशाने पर है? तो पहले इसे समझते हैं। दरअसल पहली बार बड़े स्तर पे जो निशाने पर केसी वेणुगोपाल आए वो हरियाणा चुनाव अक्टूबर 2024, जब हरियाणा के नतीजे आए, और हरियाणा के नतीजों के बाद हरियाणा में दरअसल क्या हुआ था, हरियाणा में चुनाव से पहले और नतीजे आने तक सबको अक्रॉस द बोर्ड, चाहे प्रो बीजेपी हो, एंटी बीजेपी हो, प्रो कांग्रेस हो, एंटी कांग्रेस हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो बहुत सारे पोलिस्टर्स हैं वो हो या एग्जिट पोलिस्टर्स हो, सारे लोग ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव हारने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन नतीजे ठीक उल्टा आए, और नतीजे उल्टा आए तो जिन लोगों को लगा कि अरे ये क्या हो गया, या फिर इस समय कुछ 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 जो है वो स्कोर सेटल किए जा सकते हैं, क्या कहानी थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बड़े पत्रकार सो कॉल्ड और सही में भी और भारी भरकम पत्रकारों ने केसी वेणुगोपाल को निशाने पर लिया और वो जबरदस्त चर्चा शुरू हुई। बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे इसके चलते मेन स्ट्रीम पर भी आ गया और केसी वेणुगोपाल पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई दिया। दरअसल उन पर जो आरोप लगाए गए वो बहुत ही गंभीर आरोप थे। ये कहा गया कि जो हरियाणा में टिकट बंटवारा हुआ है उसमें केसी वेणुगोपाल का जो रवैया रहा है, जो तरीका रहा है, उस तरीके की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। और ये आरोप तक केसी वेणुगोपाल पर लगा दिया गया, ये आरोप तक केसी वेणुगोपाल पर लगा दिया गया कि केसी वेणुगोपाल ने हुड्डा से कहकर या जिससे भी कहकर अपनी एक महिला मित्र को टिकट दिलवाया है। और यहां तक कि एक बड़े भारी भरकम पत्रकार ने कास्टिंग काउच का इस्तेमाल करने की बात कह दी और इसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरह से एक तरह से तूफान आ गया केसी वेणुगोपाल को लेकर के। और इस बात को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, जो इन चीजों को आगे बढ़ाने, एम्प्लीफाई करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कास्टिंग काउच वाले इस आरोप को सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया। तूफान मच गया और हुआ ये कि जहां जो लोग, दो तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। एक तो ये कि जो कांग्रेस का विरोध करने वाली ताकतें हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा समर्थक मंडल, उन्होंने इसको अपनी तरह से इस्तेमाल किया कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के भीतर जो केसी वेणुगोपाल का एंटी ग्रुप है उसने भी इसको जबरदस्त ढंग से इस्तेमाल किया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा एक बड़ा मामला कुछ दिनों के बाद आया, अभी हाल की बात है, जब मतलब एक तो उससे पहले केरल में जो मामला है, केरल में दरअसल
पिनराई विजयन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं सीपीएम के, उनकी और वेणुगोपाल के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो दरअसल केरल के सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं, और जो जिनको बहुत सारे लोग, हिंदी वाले लोग जान नहीं पाते क्या, लेकिन जो भारी भरकम पत्रकार लोग हैं वो लोग वहां से चीजें लेकर के और यहाँ एम्प्लीफाई करते हैं कि उनको अंदर की जानकारी है। एक तो ये केरल की जो इक्वेशंस है उसके चलते भी केसी वेणुगोपाल निशाने पर है, और जो प्रो लेफ्ट जर्नलिस्ट हैं वो खासतौर पे दिल्ली में भी जो लोग हैं, जो उस सिस्टम के लोग हैं, वो केसी वेणुगोपाल को निशाने पर ले रहे हैं। फिर इसके बाद एक और खास बात यह है कि चूंकि राहुल गांधी के बड़े, हर समय राहुल गांधी के बगल में केसी वेणुगोपाल दिखाई देते हैं। आपको याद होगा केसी वेणुगोपाल जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस समय उनके साथ साथ केसी वेणुगोपाल दिखाई दिए थे। जब प्रियंका गांधी वायनाड में चुनाव लड़ने गई तो केसी वेणुगोपाल बिल्कुल दाहिने हाथ की तरह प्रियंका गांधी के साथ वहां पर थे, और जब तक चुनाव हो नहीं गया, नतीजे आ नहीं गए, तब तक केसी वेणुगोपाल टले नहीं। तो इससे भी एक, और दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग केसी वेणुगोपाल के चलते, सुरजेवाला जैसे लोग, और भी पार्टी में कुछ और महत्वपूर्ण लोग हैं, जिन लोगों की जो दुकान बंद हो गई, वो लोग खुरपे, चूंकि वो केसी वेणुगोपाल है साउथ के, हिंदी बहुत अच्छी समझते नहीं, हिंदी पत्रकारों से उनके बहुत अच्छे जो रिश्ते हो सकते हैं वो नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं बोलते और हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं बोलते। हो सकता है मलयालम बहुत अच्छी बोलते हो, लेकिन हिंदी तो नहीं, और अंग्रेजी भी टूटी फूटी रहती है और उससे फ्लो नहीं रहता है। तो थोड़ा दिक्कत उनकी, ये जो राबिता होना चाहिए केसी वेणुगोपाल के साथ, वो जो दिल्ली के पत्रकार हैं उनका नहीं हो पाता है। तो एक वजह ये भी है। और कांग्रेस के अंदर जो खेमाबंदी है, उस खेमे के जो लोग हैं, जो एंटी केसी वेणु, या जो केसी वेणुगोपाल की वजह से अपने को रिसीविंग एंड पर पाते हैं, वो सब नॉर्थ इंडिया के हैं, वो हिंदी स्पीकिंग है, वो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। तो जर्नलिस्ट का जो पूरा इकोसिस्टम, उसके बीच में उनकी अच्छी पैठ है। तो एक वजह ये भी है कि कांग्रेस के अंदर जो खेमेबंदी है, उस खास तौर पे वो नेता जिनको लगता है केसी वेणुगोपाल ने ठिकाने लगा दिया है, वो केसी वेणुगोपाल को ठिकाने लगाने के लिए सोशल मीडिया पे स्टोरीज फीड करता रहता। तो ये कहानी है। फिर अभी हाल में आपने देखा होगा कि जब दो तीन बातें और कहें कि एक तो जो शशि थरूर जब चर्चा में आए तो उस समय केसी वेणुगोपाल भी जबरदस्त तरीके से चर्चा में आ गए, और यह माना गया कि शशि थरूर ने जो बातें कही हैं, जो चीजें उठाई हैं, वो केसी वेणुगोपाल के चलते उठाई हैं। उनको लगता है केसी वेणुगोपाल शशि थरूर को ठिकाने लगा देंगे। और शशि थरूर आप जानते हैं कितने मीडिया फ्रेंडली हैं। शशि थरूर के कितने जर्नलिस्ट के साथ, कितने जो पूरा जिसे कहा जाता है लुटियन क्लब कह लीजिए, लुटियन मीडिया कह लीजिए, खान मार्केट कह लीजिए, जो भी बीजेपी के उसमें कहें तो खान मार्केट गैंग, तो खान मार्केट गैंग के जो गैंगस्टर हैं उनमें से एक हैं अपने शशि थरूर। तो शशि थरूर भी एक बड़ा फैक्टर है केसी वेणुगोपाल के खिलाफ, ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनमें जिसको एम्प्लीफाई कर दिया जाता है। एक तो कहानी, जब ये ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई, उसके बाद वेणुगोपाल ने जो एक्स पर पहली टिप्पणी की कि आधी रात का कदम, मिडनाइट स्टेप, और इसको लेकर के बीजेपी ने तो जबरदस्त तरीके से उनको ले भागे और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक माहौल चलने लगा। हालांकि इसमें दोनों तरह के लोग थे, और तीसरा एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का मामला भी सामने आया। 25 मार्च 2025 को वेणुगोपाल के कार्यालय ने एक फर्जी फेसबुक अकाउंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की, और जिसने उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया। इसको जो है, इस पूरे मामले को केरल के जो मुख्यमंत्री हैं
पिनराई विजयन के साथ जोड़ा गया। और यह जो पूरा मामला था, ये जो फर्जी फेसबुक अकाउंट था, ये सोशल मीडिया पर केसी वेणुगोपाल की कमजोरियों को उजागर करने और इस टाइप का मामला पूरा बना, बहुत ही चर्चित रहा और वहां से भी मसाला मिलना शुरू हो गया। तो जो चीजें दिखाई दे रही, समझ में आ रही हैं, अगर आप पार्टी के अंदर देखें तो कहीं से भी राहुल गांधी या टॉप लीडरशिप जो खड़गे जी हैं या और भी जो लीडर्स हैं, उनमें कहीं केसी वेणुगोपाल को लेकर के कोई ऐसा निराशा का भाव नहीं दिखता। उनको नहीं लगता केसी वेणुगोपाल कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात कि केसी वेणुगोपाल कोई भी लूज टॉक कभी करते हुए पाए नहीं गए, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, पार्टी हो, प्रेस से बात करनी हो, कहीं भी, केरल हो, केरल से लेकर के दिल्ली तक, जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक, कभी आप केसी वेणुगोपाल को लूज टॉक करते हुए नहीं पाएंगे। कभी आप उनके मुंह से हल्का फुल्का कमेंट नहीं सुनेंगे। कभी बहुत नपा तुला बोलने वाले लोगों में केसी वेणुगोपाल मुझे दिखाई देते हैं। हालांकि जब हम हिंदी पत्रकार के तौर पर यहां बैठ करके देखते हैं तो केसी वेणुगोपाल हिंदी बोल नहीं पाते, अंग्रेजी में टूटी फूटी जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन उतने अच्छे तरह से नहीं होता है, लोगों की समझ में नहीं आता। आप केसी वेणुगोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उनके साथ अगर जयराम रमेश बैठे हैं तो हिंदी वाला मामला जयराम रमेश जब समझाते हैं तो ज्यादा फ्लो के साथ समझा देते हैं, या पवन खेड़ा ज्यादा फ्लो के साथ समझा देते हैं हिंदी में। इवन अंग्रेजी में भी पवन खेड़ा ज्यादा बेहतर बता देते हैं या जयराम रमेश भी बेहतर बता देते हैं। तो केसी वेणुगोपाल की ये कमी है, लेकिन इस कमी का मतलब ये नहीं है कि केसी वेणुगोपाल संगठन के आदमी नहीं है। केसी वेणुगोपाल केरल से संगठन की ताकत के तौर पर ही, संगठनात्मक क्षमता के तौर पर ही केसी वेणुगोपाल ऊपर उठे हैं, यह सबको पता होना चाहिए। और इसको इस तरह से भी, जैसे बहुत सारे लोग केसी वेणुगोपाल को कांग्रेस की विफलताओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं, मैं भी ये बात कहता रहा हूं कि केसी वेणुगोपाल नॉर्थ में कांग्रेस के संगठन को उस तरह से मजबूत नहीं कर पाए जिस तरह से दरकार थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर, इतना बिखरा हुआ, इतना मृतप्राय था कि केसी वेणुगोपाल जैसा संगठन क्षमता वाला व्यक्ति भी उसको उतना अच्छा नहीं कर पाया कि लोग उसे मार्क करने लगे। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि लोग उसे, उसका कॉग्निजेंस लेने लगे, सरफेस में चीजें दिखाई देने लगे। लेकिन इसको ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल है तो जो भी सफलता है कांग्रेस को संगठन के स्तर पर, नैरेटिव के स्तर पर, जिला कमेटियां बनने के स्तर पर, जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं इस समय, कांग्रेस में जो वाइब्रेंसी दिखाई दे रही है, उसका श्रेय राहुल गांधी को है, उसका श्रेय खड़गे को है पूरी तरह से। उनका ही प्लान है, उनका ही प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करने का काम तो केसी वेणुगोपाल के जरिए ही हो रहा है। ये तो समझना पड़ेगा, ये तो समझना पड़ेगा। दिक्कत ये होती है कि हम जो कुछ अच्छा होता है उसे नॉर्थ के लोगों के, नॉर्थ के जो लीडर्स हैं उनके क्रेडिट में देते हैं, और जो कुछ खराब होता है वो हम केसी वेणुगोपाल पर डाल देते हैं। और चूंकि नॉर्थ में उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो ग्रोथ है, वो नॉर्थ की नहीं है, वो केरल की है। तो नॉर्थ के लोग, जैसे नॉर्थ में अगर देखा, जिन नेताओं को देखा जाए, भी अशोक गहलोत कैसे आगे बढ़े लोग जानते हैं, अशोक गहलोत कैसे आगे बढ़े। अब अंबिका सोनी कैसे आगे बढ़ी लोग जानते हैं, अंबिका सोनी कैसे आगे बढ़ी लोग जानते हैं कि जो भी बड़े लीडर्स इस तरफ के कहे जाएं, सुरजेवाला कैसे आगे बढ़े, हुड्डा कैसे आगे बढ़े, लोग उनकी कहानी जानते हैं।
उनकी सफलताएं जानते, उन्होंने क्या झंडे गाड़े ये जानते। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने केरल में क्या झंडे गाड़े या नॉर्थ में लोग नहीं जानते। ये एक वजह मुझे दिखाई देती, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजें देखिए तो लगता नहीं है कि केसी वेणुगोपाल उतना अक्षम या नकारा, या जैसे अब तो लोग ये भी लोग कह देते हैं कि स्लीपर सेल भी है, यही स्लीपर सेल है, ये भी कह देते हैं कि साहब ये शादी के घोड़े हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड देखिए तो रेस के घोड़े रहे, रेस जीतते रहे। तो अब सवाल यह है कि मामला है क्या, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। क्या राहुल गांधी के साथ उनकी नजदीकी और संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है जो लोग येन केन प्रकारेण शॉर्टकट और इधर उधर से अपने जो वो हैं टारगेट्स हासिल करना चाहते। क्या ये जो कुछ जर्नलिस्ट जिनकी उनके साथ बहुत अच्छी शायद रैपो नहीं बन पाई या कुछ वो वजह है? क्या साउथ का होने की वजह से उनके बारे में जो कह दिया जाएगा नेगेटिव बातें, उनको क्रॉस चेक करने की स्थिति नॉर्थ के ना तो लोग करना चाहते हैं ना हो पाएगा। एक जो साइकोलॉजिकल डिवाइड भी है साउथ और नॉर्थ में, भाषाई तौर पे भी है, और साथ में कहीं ना कहीं इस तरह का भी है कि साउथ मतलब दक्षिण भारत, अरे अलग तरह के लोग, अलग तरह की राजनीति, अलग तरह की चीजें। क्योंकि साउथ जो पूरा है, खास तौर पे जो मतलब आप फार साउथ कहें जिसमें केरल और तमिलनाडु आएगा, वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स वाले राज्य रहे हैं, और जो 50-60 से सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। और वो केरल को अगर आप देखें, केरल से नॉर्थ के राज्य क्यों बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, भले हम इसे माने या ना माने, क्योंकि केरल हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में नॉर्थ से बहुत आगे है, देश में नंबर 1 है। और नॉर्थ के राज्य देश के राज्यों में रैंकिंग में नीचे से नंबर लगते हैं उनके। बिहार लास्ट बट 1 उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह से चीजें आती नीचे से। और ऊपर क्या शुरू होता है? केरल, तमिलनाडु, ऐसे शुरू होता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस तरह से चीजें शुरू होती हैं। तो एक ये वजह भी हो सकती है कि भाई केसी वेणुगोपाल चूंकि केरल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो साउथ से आते हैं, तो एक स्वाभाविक तौर पर उनके खिलाफ, और कांग्रेस चूंकि हमेशा जो दबदबा रहा है कांग्रेस में नॉर्थ के लोगों का रहा है। आप सोनिया गांधी के समय देख लीजिए, सोनिया गांधी जब पावरफुल हुई 2004 में चुनाव जीत करके आई, तो कौन से लोग थे जो सोनिया गांधी के आए दाएं रहते थे, जो सोनिया गांधी के विश्वस्त लोग थे? उसमें साउथ के लोग थे, चिदम्बरम जैसे लोग। लेकिन अधिकतर लोग कौन थे? वो अर्जुन सिंह थे, वो मनमोहन सिंह थे, वो अंबिका सोनी थी, वो गुलाम नबी आजाद थे, इस तरह के लीडर्स थे सब, जो जो उस समय कांग्रेस में पावरफुल लोग थे। और ये होते 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 आप देखिए अब जो स्थिति आ गई कि नॉर्थ के लीडर्स, अब राहुल गांधी के आसपास लोग देखिए, जो लोग मुख्यालय में दिखाई देते हैं, एक पवन खेड़ा को छोड़ दें और सुप्रिया श्रीनेत्र, तो आप देखिए राहुल गांधी तो लीडर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं, जयराम रमेश तमिलनाडु से आते हैं, और भी जो लीडर्स और जो मुख्यमंत्री बहुत चर्चित हैं वो कौन है? एक डीके शिवकुमार का जलवा रहता है, कर्नाटक से आते हैं, रेवंत रेड्डी वो तेलंगाना से आते हैं। और यहाँ के जो बड़े बड़े झंडा बरदार थे, जो बड़े बड़े सरदार थे, अशोक गहलोत, हुड्डा, भूपेश बघेल, ये सारे लोग उतने महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं रह गए जितने महत्वपूर्ण स्थान पर अभी 2 साल पहले तक हुआ करते थे।
तो ये इसलिए मैंने आज सोचा कि इस पर बात की जानी चाहिए कि भाई क्या है। तो आप भी क्या सोचते हैं, जरा आप भी सोचिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है कि जैसे एक सुनियोजित अभियान चल रहा हो इनके खिलाफ, ऐसा भी नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा शुरू होता है जैसे कोई बड़ा भारी भरकम पत्रकार शुरू कर देगा, फिर दूसरे चैनल्स पे शुरू हो जाएगा, फिर इधर शुरू हो जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ जाएगा, फिर कांग्रेस के भीतर भी सवाल उठ जाएंगे, जैसे सुरजेवाला ने पिछले दिनों उन्होंने कटघरे में खड़े कर दिया था। और फिर इस तरह की हेडलाइंस आने लगेंगी कि क्या वेणुगोपाल कांग्रेस को डुबो देंगे, क्या वेणुगोपाल कांग्रेस की 12 बजा देंगे, वेणुगोपाल के रहते कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के तमाम बातें आ जाएंगे। क्या वेणुगोपाल ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है, ऐसे ऐसे चीजें आ जाएंगे। क्या वेणुगोपाल के चलते राहुल गांधी सही रास्ता नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी को गलत सलाह दे रहे हैं केसी वेणुगोपाल। ऐसे ढेर सारी हेडलाइंस आपको सोशल मीडिया पर थंबनेल्स में मिलेंगी, इस पर बातचीत मिलेगी, इस पर चर्चा मिलेगी। लेकिन तो क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? क्या हरियाणा का विवाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, या केरल की दुश्मनी पिनराई विजयन और केसी वेणुगोपाल का 36 का आंकड़ा इसके लिए जिम्मेदार है, या शशि थरूर जो लुटियन मीडिया के लुटियन, या आप कहें खान मार्केट गैंग के जो वो एक तरह से गैंग लीडर भी हैं, वो जिम्मेदार हैं, या फिर ये सोशल मीडिया पर उनकी सुपारी वाला खेल है? और वो सुपारी फिर कौन दे रहा है, ये भी सोचने की बात है। तो आपको क्या लगता है, क्या है मामला? आपकी राय क्या है? ये राजनीतिक साजिश है या इसमें कोई सच्चाई है? आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, और ऐसा करेंगे आप तो हमें ताकत मिलेगी, अनब्रेकिंग मजबूत होगा और हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।